नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम चौहान, चौहान टेक्निकल सेंटर, जैन सिंगरौली मध्य से। दोस्तों देखेंगे हमारे पास एक ब्लैंकपोर्ट का ये टीवी आया। दोस्तों ये गूगल टीवी है और ये इसका बोर्ड है। देखेंगे इसका शॉर्ट सीन भी ले लेता हूँ, आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। और इसमें लगा हुआ टीकोन जो है दोस्तों, ये इसका टीकोन लगा हुआ। चलिए इसका भी एक शॉर्ट सीन ले लेते हैं। ये इसका टीकोन है दोस्तों। इसका दो तरफ के पिक्चर इस तरह से ले लेते हैं, एक तरफ वाइट और एक तरफ से लेफ्ट करके, ठीक है। और एक बार लाइट लगा के भी देख लेते हैं, अच्छा सा पिक्चर आ जाए इसका। अभी बढ़िया आ रहा, ठीक है, ठीक है। और ये मदरबोर्ड का, ठीक है। ये शॉर्ट सीन हो गया दोस्तों। और इसका नंबर है दोस्तों, जो हमारा पैनल का नंबर, ये नंबर है। चलिए इसकी भी मैं शॉर्ट सीन ले लेता हूँ। और टीकॉन का जो नंबर है वो यहाँ पर भी फ्लैश हो रहा होगा हमें, देखिए V500 DZ1, ठीक है। तो इसका भी एक शॉर्ट सीन ले लेते हैं। हालांकि यहाँ पर सेक्शन बाई सेक्शन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों कितना है। ये DC सेक्शन है दोस्तों इधर, ठीक है, दो भागों में ले लिया। और यहाँ पर देखेंगे 68 पिन का जो LVDS है दोस्तों वो आउट है। 68 पिन का LVDS यहाँ से आउट है, ठीक है। चलिए इसका भी एक शॉर्ट सीन ले लेते हैं, ठीक है। 68 पिन। और मदरबोर्ड से भी देखेंगे 68 पिन ही आउट होगा। यहाँ पर भी देखिए मदरबोर्ड से जो आउट हो रहा है वो भी 68 पिन है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, एक परफेक्ट पिक्चर हमारे पास होना चाहिए दोस्तों। तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी एक परफेक्ट पिक्चर आए हमारे पास, ठीक है। चलिए दोस्तों पिक्चर तो आ चुकी है, ठीक है। 2-3 पिक्चर आ गई। इधर से देखिए और सही आ रहा है। अभी और क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से एक शॉर्ट सीन ले लेते हैं इसका, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। चलिए इसकी गेट लाइन की तरफ का भी एक शॉर्ट सीन ले लेते हैं, तो हमारे एडिटिंग के काम आएगा। आप लोगों को एडिट करके मैं दे दूंगा वोल्टेज चार्ट। तो ये आप लोगों को काम आने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। ये इनोलेक्स का पैनल है दोस्तों, तो ये इसकी गेट लाइन है। चलिए इसकी शॉर्ट सीन मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। 2 पिक्चर मैंने इधर का ले लिया, जो क्लियर आएगा देखा जाएगा। अब 2 पिक्चर हम इस साइड के ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 पिक्चर हम इस साइड का भी ले लिए दोस्तों, ठीक है। ये इसके अंदर वाईफाई लगा है दोस्तों, ये वाईफाई का इसका बोर्ड है, ठीक है। और टीकॉन के पिक्चर हो गया। जो आउटपुट है वो हमारा 60 पिन है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर जो आउटपुट है उसकी भी हम यहाँ पर शॉर्ट सीन ले लेते हैं। 60 पिन यहाँ पर आउटपुट है, 60 पिन लेफ्ट में और 60 पिन राइट में, ठीक है। तो यहाँ से 68 पिन आ रहा और यहाँ से 2 भागों में बढ़ जा रहा है। यहाँ पर 12 पेयर हमारे आउट हो रहे हैं दोस्तों। 12 यहाँ से 6 लेफ्ट में आ जा रहा है, 6 राइट में आ जा रहा है। तो यहाँ पे पेयर जो है डिवाइड हो जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर 6 पेयर इधर और 6 पेयर इधर हो गए, ठीक है। चलिए तो अब इसकी डिटेल निकाल देते हैं दोस्तों। इनोलेक्स के अंदर जो हमारी डिटेल है, सबसे पहले इसको ऑन करते हैं सेट को। और इंडिकेटर हमारा यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। इसको ऑन करेंगे, ऑन हो गया तो हमारा बैकलाइट आ गया। देखें बैकलाइट आ गया, ठीक है। तो ये ऑन हो गया होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखेंगे तो 12 वोल्ट हमें मिलना चाहिए दोस्तों। 12 वोल्ट कहाँ मिलेगा? इसके LVDS कनेक्टर पे मिलेगा 12 वोल्ट, ठीक है। तो LVDS कनेक्टर का पॉइंट जो है वो 12 वोल्ट दर्शाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको दूर कर लेते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट जो है, ये सभी जो पॉइंट है ये सभी 12 वोल्ट के पॉइंट है, जो हमको जूम करके इसको आराम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है ये 12 वोल्ट के सभी शॉर्ट होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो मीटर पे है वो कितना आ रहा है। 11.43 वोल्टेज हमें प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। यही स्टेज पॉइंट पे भी आ जाएगा दोस्तों। एक
यहाँ पर ग्राउंड है, तो ये इसका 12 वोल्ट का पॉइंट होगा, त्रिकोण लिखा हुआ, ठीक है, 12 वोल्ट। अब यही वोल्टेज हमारी फर्स्ट हमारे DC IC पे जो कॉयल लगी हुई दोस्तों यहाँ आ जाएगी। तो ये बड़ी कॉयल 100 हेनरी की लगी है, तो जहाँ तक उम्मीद है यही होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11.43 वोल्ट यहाँ पर आ रही, थोड़ी कम है, लेकिन अब यही कॉयल देखेंगे यहाँ से यह स्विचिंग कर रहा दोस्तों, यहाँ से स्विचिंग कर रहा है। ये तो AVDD का डायोड होना, तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हालांकि लिखा नहीं है दोस्तों, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कॉयल लगी हुई है, तो यहाँ से फॉरवर्ड वाइड डायोड है, तो यहाँ पर AVDD हमें 15 वोल्ट 14 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर 15 वोल्ट हमें AVDD जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो ये AVDD हो गया दोस्तों। अब ये AVDD देखिए कहाँ से कहाँ जाता है, हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये AVDD देखेंगे इस पॉइंट से होते हुए यहाँ से, चलिए मीटर को मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, और इधर से फ्लैश आउट होता रहेगा, ठीक है। तो यही पॉइंट को हम ट्रेस आउट करते हुए जाएंगे। देखिए ये पॉइंट आते आते देखिए कहाँ चला गया। ये जो हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ है, या फिर ये ट्रांजिस्टर हो सकता है दोस्तों, P चैनल का ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट। चलिए इसको कंफर्म करने के लिए हम एक बार फोल्ड टेस्टिंग कर लेते हैं एक्चुअल में ये क्या है। तो अगर इसके मान के चलिए, अगर बेस ये हो गया, ट्रांजिस्टर होगा तो बेस ये होगा, कलेक्टर ये होगा, और एमीटर वो होगा। तो एमीटर पे जो है वो वोल्टेज इस पे आएगी, अगर मॉसफेट होगा तो सोर्स पे आएगी। तो इसके सोर्स पे AVDD वोल्टेज देख लेते हैं कहाँ है। इसका सोर्स जो है ये है, अगर ट्रांजिस्टर है तो एमीटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 वोल्ट इनपुट हुआ, और इसके कलेक्टर से अगर ये मॉसफेट है तो इसके ड्रेन से आउट होगा। तो यहाँ से ये AVDD देखिए 15 वोल्ट यहाँ से आउट हो गया, ठीक है। अब आउट हो के देखिए ये कहाँ से कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए ये सारे PF लगे AVDD के हैं, यहाँ पर AVDD के वोल्टेज मिल रहा है। ये AVDD होते हुए देखेंगे यहाँ से होते हुए दोस्तों, देखिए यहाँ से होते होते इस कॉइल पे आ गया, ठीक है, इस कॉइल पे आ गया, ठीक है, इस कॉइल पे आ गया। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, इस कॉइल के कलेक्टर से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी बेस स्विचिंग करेगी, बेस स्विचिंग करेगी ये ट्रांजिस्टर। तो एक बार नंबर हम मिला लेते हैं, नंबर से हमें पता लग जाएगा। यहाँ पर नंबर जो है इसकी शॉर्ट सीन ले लेते हैं दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर का जो नंबर है इसका शॉर्ट सीन ले लेते हैं। तो ये तो डेफिनेटली आपका ये ट्रांजिस्टर नहीं है दोस्तों, ये डायोड होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लैंडमार्क में क्या दिया है, इसका लैंडमार्क हम देख लेते हैं। इसके लैंडमार्क कोई Q0N5 ऐसे कुछ करके दिया दोस्तों, ठीक है। चलिए और इधर वाले के ट्रांजिस्टर को देख लेते हैं। यहाँ जो था हमारा कहाँ गया AVDD वाला, तो इसका नंबर अलग है दोस्तों, ठीक है। इसके शॉर्ट सीन ले लेते हैं, 3401 करके है, उधर 2x है, इधर 3401 करके है। तो इसकी एक शॉर्ट सीन लेके रख लेते हैं हम, ठीक है। ये सभी चीज़ें काम आने वाली चीज़ है दोस्तों। ऐसे डिटेल्स हम लोगों को बनाना चाहिए, जब आप लोग काम करेंगे तो आप लोग बनाना खुद शुरू कर देंगे, ठीक है। ये सब डिटेल हम लोगों को काम आती हैं बाद में। चलिए हम 2-3 शॉर्ट सीन लेते हैं जिसमें क्लियर आएगा, ठीक है, ले लिए, ठीक है। वीडियो के साथ साथ आप शॉर्ट सीन का भी ऑप्शन है, आप वहाँ से शॉर्ट सीन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम कहाँ पहुँचे थे दोस्तों, यहाँ पर। तो यहाँ से ये जो ट्रांजिस्टर डायोड लगा हुआ है दोस्तों, मॉसफेट भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये डायोड होगा तो हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर AVDD है, तब इसके बाद यहाँ से निकलेगा ये, यहाँ डायोड होगा तो यहाँ से ये पॉइंट से निकलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा। तो ये स्विचिंग हो रहा होगा, ठीक है। देखिए इसके कलेक्टर से ये जो डायोड लगा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्विचिंग हो रहा है इस कॉइल के द्वारा दोस्तों, ठीक है। इधर AVDD है तो ये भी स्विचिंग कर रहा है। तब AVDD के बाद यहाँ पर देखिए डायोड इसको DC में बदल लेगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो VGH, देखिए यहाँ पर VGH मेंशन आई हुई है। तो यहाँ डायोड के आगे ये बूस्ट वोल्टेज हो जाएगी हमारी। तो देखिए 25 वोल्ट हमें यहाँ पर VGH जो है वो प्रोवाइड होने लगी दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पर और भी कॉइल हैं, एक कॉइल यहाँ पर है। तो यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है ये वाली कॉइल पे हमें 3.3 प्रोवाइड होना चाहिए दोस्तों। नहीं, यहाँ पर भी 12 वोल्ट मिल रहा हमें, ठीक है। यहाँ हमें 12 वोल्ट मिल रहा है इस कॉइल पे, हाँ 3.3 मिल रहा दोस्तों। 12 वोल्ट तो इधर डॉट पॉइंट पे मिल रहा, लेकिन यहाँ कॉइल पे हमें 3.3 मिल रहा। मतलब इसका मतलब है कि ये जो हमारी कॉइल है वो 3.3 की है। चलिए तो इधर जो लगे हुए हैं हमारे जितने भी इधर ये लगे हुए हैं PF, यहाँ पर 3.3 हमें अवेलेबल हो रही है दोस्तों, ठीक है। ये 3.3 की हो गई, ये हो गई हमारी VGH बूस्टिंग की, ये VGH बूस्टिंग की, और ये हो गई हमारी AVDD स्विचिंग का।
अब यहाँ देख लेते हैं 2 वोल्टेज हमें यहाँ और मिलना चाहिए दोस्तों। तो एक चीज़ यहाँ पर देखना है, देखिए थोड़ा सा जो मेथड है मैं आगे चल के वो बताऊँगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ मैं थ्योरेटिकल रूप से बता देता हूँ, प्रैक्टिकल रूप से आप लोगों को बता देता। थ्योरेटिकल रूप से तो बताऊँगा ठीक है। ये कॉइल है, ये कॉइल से देखेंगे ये डायोड रिवर्स बायस लगा हुआ दोस्तों। यहाँ पर इसका कैथोड इधर है, एनोड इधर। तो जहाँ पर भी रिवर्स बायस होगा या तो वो 3.3 होगा दोस्तों, अगर रिवर्स बायस कहीं पे भी डायोड होगा 3.3, या फिर माइनस वोल्टेज होगा 3.3, तो हमें यहीं पे मिल गया, ठीक है। 3.3 यहाँ मिल गया, तो यहाँ पर रिवर्स बायस में लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ की जो वोल्टेज होगी वो माइनस होगी। यहाँ पर VGL वगैरह मार्क तो नहीं है, लेकिन चलिए ये डायोड के रिवर्स में हम चेक करते हैं यहाँ पे पॉइंट पे हमें कितनी वोल्टेज हमें पे मिल रही है, ठीक है। तो -12 वोल्ट, ठीक है। ये VGL हमारी हो गई दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर एक टीकॉन के लिए VCC बनना चाहिए ये वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस वाले पॉइंट पे हमें क्या प्रोवाइड हो रही है, तो देख लेते हैं इस तरफ 1.8 वोल्टेज, ठीक है। ये इसकी रैम की वोल्टेज है दोस्तों हमारे टीकॉन की। अगर कि टीकॉन तो इसके अंदर है नहीं दोस्तों, टीकॉन इसके अंदर है नहीं, तो 1.8 ये जो सप्लाई है हो सकता है वो DC to DC IC के अंदर भी जा रहा हो, या हो सकता है हमारे पैनल के अंदर और जो काम है 1.8 सोर्सस्कोप के लिए जनरेट हो रहा हो, ठीक है। सोर्सस्कोप पे भी 1.8 आती है, तो उसके लिए भी जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि टीकॉन यहाँ पर जो प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से LVDS इधर आ गई। हमारी DC DC IC है। इधर देखेंगे ये लेवल शिफ्टर है, ये जो है वो लेवल शिफ्टर है। इसकी भी शॉर्ट सीन ले लेते हैं थोड़ा सा, इसके नंबर का, लेवल शिफ्टर के, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा नंबर क्लियर आना चाहिए दोस्तों। तो अभी जो कि नंबर क्लियर आ चुका है, तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट सीन बनता है, ठीक है। और इधर जो है ये गामा है दोस्तों, तो इसकी भी शॉर्ट सीन बनता है, ठीक है। गामा और इसका दोनों एक साथ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 IC इधर और एक ये DC DC IC इधर लगी हुई है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जिस IC पे हमारी AVDD इनपुट होगा वो हमारा जो है वो गामा IC होगी। तो गामा डेफिनेटली यही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट पे AVDD हमें मिल रहा होगा, ठीक है। देखिए अब AVDD मिल रहा है, तो यहाँ PF के साथ साथ AVDD इंटर हो रही है यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 2 PF लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी से चेक करना था, तो वीडियो बनाने के टाइम पे देखिए 15 वोल्ट इनपुट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये गामा की जो IC है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ मार्क भी होगा गामा का कुछ ऐसे, ठीक है। GM1 GM3 GM6 GM9 GM10, ठीक है। गामा इस तरह से पॉइंट्स बने हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। तो GM1 पे हमें 14.3 वोल्ट मिल रहा है, और गामा 2 पे 11.92, गामा 3 पे 10.58, गामा 4 पे 8.7, गामा 5 पे 7.10, गामा 6 पे 4.9 और गामा 7 पे 4.3। तो ये 7 गामा के पॉइंट्स बनाए हुए दोस्तों। 7 गामा के पॉइंट से इसका जो रेफरेंस है उसका बनाया है गामा रेफरेंस से। ये सभी सोर्सस्कोप में एंटर करेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 6+ का इनोलेक्स का ये पैनल है दोस्तों। 6 इधर 6 इधर, ठीक है। तो सारे में ये गामा के वोल्टेज एंटर करेंगे, और सारे में ही हमारे जो हैं टीकॉन IC से जो हमारे डेटा आ रहे हैं वो भी सारे में एंटर करेंगे डेटा, सभी में डेटा, ठीक है। उसके आसपास में गामा, ठीक है। तो इस तरह से सभी वोल्टेज इसमें एंटर करते हैं। एक बार इसकी VCC देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी स्कोप में वोल्टेज जा रही हैं। तो हमें देखिए यहाँ पर आराम से मेंशनाइज कर लेना दोस्तों, ठीक है। इधर तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और VCOMMON वगैरह भी देख लेते हैं। VCM लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये VCOMMON के पॉइंट हो सकते हैं। तो VCOMMON हमें देखिए 6.3 वोल्ट मिल रहा। ये वोल्टेज मेजरमेंट हमने नहीं किया था। और VGL यहाँ पर लिखा हुआ, तो -12 वोल्ट देखिए VGL यहाँ पर मेंशनाइज भी है, VCOMMON मेंशनाइज है, और VGH भी मेंशनाइज है। हालांकि AVDD हमें अभी कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिए कि आप लोगों को फॉलो कैसे करना, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन उसको फॉलो करके। GB ऑफ वोल्टेज भी यहाँ पर मेंशनाइज है दोस्तों, STB नहीं है, ठीक है। कुछ बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। और लेवल शिफ्टर की जो वोल्टेज है दोस्तों वो इधर से आउट होगी, ठीक है। यहाँ से देखिए लेवल शिफ्टर की वोल्टेज आउट हो रही है। ये लेवल शिफ्टर के पॉइंट है, ठीक है। ये वाले जो पॉइंट है ये लेवल शिफ्टर के पॉइंट है। ये वाले पॉइंट जो हैं ये गामा के पॉइंट है, ये लेवल शिफ्टर के पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से उठ के लेवल शिफ्टर के लिए यहाँ से
हमारे साइड कॉफ में जाएगी। तो चलिए जो दोनों तरफ हमारी गेट लाइन है उसकी भी वोल्टेज को मेजरमेंट कर लेते हैं दोस्तों। वो क्या हो रही, गामा की हमने कर लिया। तो लेवल शिफ्टर की तरफ मान के चलिए हम इधर लास्ट में चले आते हैं। लास्ट में आने के बाद इसी तरह से मेजरमेंट आप लोगों को भी करना दोस्तों। अगर आपके पास टीवी आता है वो बन जाता है तो मेजरमेंट आप लोगों का परफेक्ट होना चाहिए, ताकि उससे एक एडिटिंग भी बढ़िया हो जाए। आप लोग मुझे वीडियो भी भेज देंगे ना इस तरह से मेजरमेंट करके, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ें मेंशनाइज करके दे दूंगा। अगर आपसे नहीं होता है, बाकी एक ऐप्स आता है पिक्स से, उससे आप लोग इसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो CKV1 लिखा हुआ, तो इस पॉइंट को मेजरमेंट, हालाँकि 90 डिग्री पर ही आप लोगों को जब भी रखना था तो ये 90 डिग्री पर ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 5.92। चलिए तो सेकेंड पे देख लेते हैं। सेकेंड पे 5.92 और थर्ड पे 5.8, फोर्थ CLK4 पे सेम, CLK5 पे सेम, CLK6 पे सेम और CLK7 पे सेम और CLK8 पे, ये लास्ट 8 इसके अंदर है दोस्तों गेट लाइन्स हमारे CLK8 पे ना। उसके बाद STVP1 STVP2 होगा। STVP1 माइनस 12.3 और STVP2 इनोलेक्स के अंदर यही आती हैं गेट लाइन दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरह के, तो इसी लेफ़्ट साइड में भी सेम वही वोल्टेज होगी दोस्तों, ठीक है। अगर मेजरमेंट करेंगे तो सेम देखिए वहाँ पर पॉइंट दिया गया है CKV के, ठीक है। CLK1 से 8 फिर STVP के 2 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी पैनल को दोस्तों, आसानी से मेजरमेंट करते हैं। हालांकि इसके मैं वोल्टेज चार्ट भी इसका आप लोगों को बना के दूंगा। अगर टीवी मंगाया हो तो इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आने वाली है, ठीक है। हालांकि ये पैनल रन में है दोस्तों, रन में है, लेकिन ये टूटा हुआ पैनल है। पैनल टूटा हुआ तो ये इसमें कुछ बनाने वाला ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि इसमें कुछ बनाया जाए, क्योंकि टूटा हुआ इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के साथ साथ मैंने सोचा कि चलिए अब मेजरमेंट आप लोगों को ले कर लेते हैं कि कुछ इससे आप लोगों को बखूबी डिटेल्स मिल जाए। यहाँ पर देखेंगे गामा के पॉइंट यहाँ भी हैं, ठीक है, मेंशनाइज हैं। तो एक बार हम इसके कॉफ के वोल्टेज भी देख लेते हैं दोस्तों। कॉफ के जो ये लगे हुए हैं हमारे सोर्स को, इन पे कौन कौन सी वोल्टेज एंटर करती हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे वी कॉमन, सबसे पहली जो PF है हमें यहाँ पर वी कॉमन देखने को मिला दोस्तों, इस वाले को PF पे, ठीक है। वी कॉमन है तो उसके बाद में हमारा देखेंगे तो दूसरा भी वी कॉमन है दोस्तों, दोनों PF पे हमारे वी कॉमन है। फिर उसके तीसरे PF पे देख लेते हैं, यहाँ वाले पे थोड़ा पिक्चर ब्लर हो रही बार बार। यहाँ पर AVDD होना चाहिए जहाँ तक मुझे उसके बगल में, हाँ तो AVDD वोल्टेज यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो एक तीसरा PF है तो 1.8, जैसा कि मैं बोला कि आपको 1.8 भी आपको कॉफ के अंदर आता हुआ मिलेगा। तो वहाँ जो हमें DC IC में 1.8 मिल रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 3.3 की जगह 1.8 से ये चल रहा है, ठीक है। ये 3.3 से नहीं 1.8 से चल रहा है इसका, ठीक है। चलिए तो और देख लेते हैं आगे। यहाँ पर मेंशनाइज है तो यहाँ पर भी AVDD हमें 15 वोल्ट मिल रहा है और इसके बगल में एक PF और आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे HAVDD, ठीक है। मतलब AVDD के बगल में HAVDD जरूर जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर हमारा AVDD है, देख रहे हैं ये पॉइंट हमारा AVDD का है, तो इसी के बगल में उसका जो बगल वाला पॉइंट होता है, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बगल ये सिंगल पॉइंट AVDD है और इसके HAVDD इसका डबल वाला पॉइंट है ये वाला। तो यहाँ पर इसकी हाफ वोल्टेज आएगी, देखिए 8 वोल्ट के लमसम आ रही है HAVDD। जहाँ भी आपको सोर्स कॉफ में आपको AVDD मिलेगा उसी के बगल में आपको HAVDD मिलेगा। जैसे कि VGH के साथ VGL का पॉइंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पॉइंट हमारे AVDD और HAVDD के हैं दोस्तों। ये दोनों पॉइंट जो हैं ये AVDD और HAVDD के, AVDD ये HAVDD के, ठीक है। इस तरह से मेंशनाइज कर सकते हैं। 1.8 3.3 इसके अंदर हमें कहीं दोस्तों नहीं मिली, ठीक है। तो इस तरह से 1.8 से ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे और भी कोई पैनल आता है तो उसकी डिटेल आप लोगों को दूंगा। हालांकि इसकी मैं एडिट करके भी इसकी मेंशनाइज करके दे दूंगा आपको सभी वोल्टेज गेट लाइन की दोस्तों। इनोलेक्स का ये 50 इंच का पैनल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए V50 DJ7QE1 वाला पैनल है, तो इसकी वोल्टेज चार्ट मैं आप लोगों को वोल्टेज चार्ट भी एडिट करके दे दूँगा दोस्तों, ठीक है।
आशा करता हूँ कि इस तरह के वीडियो आप लोगों को जो मैं बना के देता हूँ ये काफ़ी आप लोगों को प्रैक्टिकल रूप से पसंद आएगी दोस्तों। तो आप लोग के पास भी कोई पैनल इस तरह से आते हैं तो हमेशा ये 90 डिग्री में, ऐसा नहीं कि हम अपना कोई भी वोल्टेज चार्ट बनाते बनाते अपना नुकसान करा ले, क्योंकि मैंने बहुत नुकसान किया दोस्तों। स्टार्टिंग में जब मैं वोल्टेज चार्ट बनाता था तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती थी, बहुत सारे पैनल मैंने ख़राब किया है। लेकिन ख़राब से हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी दोस्तों हम तब तक कोई काम नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन के लिए हमें नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए डर के आगे जीत है, कहा था माउंटेन ड्यू पियो और लांग जाओ, तो उसी हिसाब से आपको काम करना दोस्तों। डर के आगे जीत है, तो घाटा होता है तो होने दीजिए, लेकिन हमें सीखने के लिए नुकसान भी जायज़ है, क्योंकि कोई भी नुकसान हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है दोस्तों। टीवी ब्लैंक पंक क्या है ऐसा नाम साला, ब्लैंक पुंट, ठीक है, ऐसे ऐसे तब नाम आ गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।